तो वहाँ तो पहले से समीक्षा हो रही है और भी समीक्षा किया है हम लोगों ने और अधिकारियों को निर्देश दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का निर्देश हुआ है कि पहले 26 दिसंबर तक पैसा देने का निर्देश था, 10-10 हज़ार रुपया रोजगार के लिए, महिला रोजगार योजना में। अब उसको बढ़ा करके 31 तारीख तक कर दिया गया है। लेकिन अगर वो 2 लाख से भी बड़ा रोजगार करना चाह रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है, तो उसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान है कि 10 लाख रुपया तक उनको हम बैंक से ऋण दिला सकते हैं। यानी 2,10,000 रुपया के अंदर जो दिया जाएगा उसमें ना कोई सूद लगेगी, ना वापस करने की जरूरत है। अब उसमें मात्र 1100 वाहनों में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लगी है, यानी 2%। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इसको हर हालत में 15 दिनों के अंदर आप इसको पूरा कीजिए, और नहीं तो इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बचाया नहीं जा सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ लगातार एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं उनके मंत्री भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और ऐसे में कल ग्रामीण विकास विभाग का समीक्षा बैठक किया गया था और लगातार परिवहन विभाग के भी समीक्षा बैठक है, वो मंत्री श्रवण कुमार कर रहे हैं। और ऐसे में कल ग्रामीण विकास विभाग में जो समीक्षा बैठक आपने किया, क्या कुछ निकला समीक्षा बैठक में? नहीं, हमने देखा कि मनरेगा के मजदूरों को हमारे पास 13,000 ऐसे श्रमिक हैं जिन्होंने काम मांगा और काम नहीं दिया गया है अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। उसके लिए हमने सख्त निर्देश दिया है कि 3 दिन के अंदर उनको आप काम के लिए बुलाएं। काम करना चाहते हैं तो काम करेंगे, नहीं काम करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन आप उनको जॉब के लिए, काम के लिए जरूर आप उनको आवेदन को स्वीकृत कीजिए। लोग जीविका दीदी के द्वारा जो पैसे दिए गए हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के, उसका भी समीक्षा की गई है क्या? है तो वहाँ तो पहले से समीक्षा हो रही है और भी समीक्षा किया है हम लोगों ने और अधिकारियों को निर्देश दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का निर्देश हुआ है कि पहले 26 दिसंबर तक पैसा देने का निर्देश था, 10-10 हज़ार रुपया रोजगार के लिए, महिला रोजगार योजना में। अब उसको बढ़ा करके 31 तारीख तक कर दिया गया है। जो लोग अभी तक जीविका से नहीं जुड़े हैं या जो लोग जीविका से जुड़े हुए हैं और कई कारणों से उनके खाते में पैसा नहीं गया है, तो उनके खाते में 31 दिसंबर तक पैसा चला जाएगा, 10-10 हज़ार रुपया रोजगार के लिए। और जो भी उसमें प्रक्रिया बाकी है उसको प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। उसके बाद समीक्षा किए जाएंगे, उसके बाद 2 लाख रुपए भेजे जाएंगे। और 2 लाख रुपया तक ही नहीं देना बहुत है, वो तो रोजगार के ऊपर निर्भर है। अगर वो रोजगार उन्होंने शुरू कर लिया है तो जिस तरह का रोजगार किया है उसमें क्या और उनको बढ़ोतरी के लिए धनराशि चाहिए, तो 2 लाख रुपया तक सरकार के तरफ से वो राशि दी जाएगी। लेकिन अगर वो 2 लाख से भी बड़ा रोजगार करना चाह रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है, तो उसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान है कि 10 लाख रुपया तक उनको हम बैंक से ऋण दिला सकते हैं। और जब 10 लाख रुपया तक ऋण दिलाएंगे तो मात्र 7% सूद में उनको ऋण मिलेगा। अगर उसी घर का कोई पुरुष अगर लेना चाहे उद्योग के लिए या फिर वहाँ पर रोजगार के लिए, तो उनको 11% लगेगा। तो जो जीविका से जुड़ी हुई दीदियाँ हैं, महिलाएं हैं, अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है तो उनको ये भी सुविधा प्राप्त है। लेकिन आप एक तरफ ऋण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग उन लोग को ऋणी बनाना चाहते हैं, उद्योग नहीं देकर उनको ऋण पर। नहीं, ये तो जो रोजगार के लिए महिला रोजगार में जो 2,10,000 रुपया दिया जाएगा, 10,000 के अंदर, यानी 2,10,000 रुपया के अंदर जो दिया जाएगा उसमें ना कोई सूद लगेगी, ना वापस करने की जरूरत है। लेकिन अगर उससे भी बड़ा उद्योग वो लगाना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहती हैं, तो उसके लिए बात मैंने कहा कि 7% सूद पर उनको 10 लाख रुपया तक हम बैंकों से पैसा दिला करके उनके रोजगार को, उनकी इंडस्ट्री को बड़ा बना सकते हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ उनको बढ़ा सकते हैं। लगातार आप एक्शन में नजर आ रहे हैं। बीते दिन परिवहन विभाग का भी आपने समीक्षा बैठक बुलाया था, उसमें भी आपने 15 दिन तक टाइम दिया था। क्या कुछ अभी तक एक्शन हुए हैं? नहीं, हमने जो 15 दिन का टाइम दिया है वो तो कल ही हमने ये बात सब कही है। कल समीक्षा बैठक परिवहन विभाग का भी मैंने किया है। और परिवहन विभाग में जो सार्वजनिक सेवायानों
कि जो हमारी गाड़ियां हैं उनकी संख्या 1,25,000 के करीब है और मात्र उसमें 57,000 गाड़ियों में ट्रैकिंग प्रणाली उपकरण लगाया गया है और ये सभी गाड़ियों में ट्रैकिंग प्रणाली यंत्र जो है उसको लगाना है, उपकरण को लगाना है और इसकी समीक्षा मैंने किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका जल्द से जल्द अनुपालन कीजिए। 30 कंपनी हैं, ये काम को मिला हुआ है, जितनी एजेंसी हैं उस सब एजेंसी को ये करना है, हमारे अधिकारी को करना है। ये जो लोग इसमें अभी तक शिथिलता बरते हैं उनको हमने निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट बेहतर निकलना चाहिए, यानी 100% पर आप पहुंचाइए जहां 46% पर है। और नेशनल परमिट में 48,000 से भी ज़्यादा गाड़ी हमारे पास है नेशनल परमिट की। अब उसमें मात्र 1100 वाहनों में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लगी है, यानी 2%। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इसको हर हालत में 15 दिनों के अंदर आप इसको पूरा कीजिए और नहीं तो इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बचाया नहीं जा सकता है। चलिए, आप तो अब विभाग की बात हमने कर ली, अब थोड़ा पॉलिटिकल बात करते हैं। आप लोग लगातार तो एक्शन में है, लेकिन विपक्ष है वो नदारत है, लापता, आप तेजस्वी यादव लापता हैं, इस तरह की लगातार एनडीए के द्वारा आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, तो कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष अपना काम करता है और सत्ता पक्ष अपना काम करता है। जो हमारा कमिटमेंट है बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी, चुनाव से पहले जो कमिटमेंट किया है उन्होंने कि बिहार के नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बिहार में तरक्की करेंगे, बिहार को टॉप 5 देश के टॉप 5 राज्यों में बिहार को बराबरी पर खड़ा करेंगे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। अगर विपक्ष को हम देखने लगेंगे तो हमारा जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं होगा। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कर रहे थे। लगातार वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और विभागों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम है वो पूरा किया जाए। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।